वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां हर पेड़, हर नदी श्री कृष्ण की लीलाओं से बोल उठती थी। यमुना नदी, वहां की जीवन रेखा, शुद्ध, पावन, जैसे धरती पर बहती स्वर्गधारा। पर एक दिन कुछ बदल गया। जल का रंग काला हो गया। जीवन जैसे थमने लगा। मछलियां मरी पड़ी थीं। हवा में झार तैर रहा था। गांव वाले भयभीत थे। उस अंधकार का स्रोत था कालिया, एक भयानक नाग जिसके फन से निकलता था विनाश। कभी समुद्र का वासी, पर गरुड़ से बचने के लिए यमुना की शरण में आ बसा। पर उसकी यह शरण हजारों प्राणों के लिए श्राप बन चुकी थी। गांव के लोग श्री कृष्ण के पास पहुंचे, आंखों में आंसू और दिल में आखिरी आस। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे सब पहले से जानते हों। उन्होंने बस एक दृष्टि डाली और चल पड़े। धीरे धीरे वे यमुना के किनारे पहुंचे। वहां कोई बोल नहीं रहा था, बस डर था। कृष्ण एक पेड़ पर चढ़े और फिर बिना संकोच सीधे जहरीले जल में कूद पड़े। जल उफन पड़ा। नाग को क्रोध आया। उसने गरजते हुए पूछा, कौन है? और देखते ही देखते कालिया ने कृष्ण को जकड़ लिया, कसकर, मृत्यु की आलिंगन जैसा। गोपियां रोने लगीं, ग्वाले भयभीत, जैसे सारी दुनिया की सांसें थम गई हों। लेकिन तभी कृष्ण की आंखों में तेज चमका और उनके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी और कृष्ण उसके फन पर चढ़ गए। फिर शुरू हुआ वह दिव्य नृत्य। ब्रह्मांड की ताल पर, पाप के सिर पर, हर पग कालिया के अहंकार को रौंदता, हर ताल उसकी हिंसा को मिटाता। यमुना लहराई, गगन कांपा और तभी प्रकट हुई कालिया की पत्नियां। हे देव, इसे क्षमा करें, यह आपके चरणों में है। कृष्ण थमे। उन्होंने करुणा से देखा और बोले, जाओ, अब से कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया झुक गया, श्री कृष्ण को नमन किया और फिर सदा के लिए यमुना को छोड़ चला गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने सिर्फ नाग को नहीं, अहंकार को भी पराजित किया।